बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं जहां बर्र-ए-सग़ीर की दो बड़ी ताकतें भारत और पाकिस्तान एक बार फिर कशीदगी के दहाने पर खड़ी हैं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम कश्मीर में एक अफसोसनाक दहशतगर्द हमले में 26 मासूम सयाहों की जानें गईं, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में शदीद तनाव पैदा हुआ। भारत ने इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद करते हुए सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया, जो दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम का एक अहम मुआहदा था। जवाबी इक़दाम के तौर पर पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद भारतीय परवाज़ों के लिए बंद कर दी और तिजारती रवाबित मुअत्तल कर दिए। ये इक़दामात न सिर्फ दोनों ममालिक के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए तशवीश का बाइस हैं। ऐसे में हमें नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की सदियों पुरानी पेशगोइयों की तरफ रुजू करना चाहिए, जिन्होंने इन हालात की पेशगोई की थी। आज की इस वीडियो में हम उन पेशगोइयों का जायजा लेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई हम इस वक्त के करीब पहुंच चुके हैं जिसकी निशानदेही सदियों पहले की गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं जमील अहमद जामी। दोस्तों, दुनिया एक नई दहलीज पर खड़ी है। सरहदें दहक रही हैं, फजा में बारूद की बू है और बर्र-ए-सग़ीर की दो बड़ी एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत आमने सामने आ चुकी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक अफसोसनाक हमला हुआ, जिसमें 26 मासूम जानें ज़ाया हुई। इस सानहे के बाद भारत ने गुस्से में आकर सिंध-तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया, जो पानी की तकसीम का एक तारीखी मुआहदा था, और जवाबन पाकिस्तान ने भी भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी, जबकि तिजारती रास्ते भी मुअत्तल हो गए। यूं लगता है जैसे एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही हो। एक खामोश तूफान है जो आहिस्ता आहिस्ता तेजी पकड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों, आज हम आपके सामने नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वो पेशगोइयां लाए हैं जो उन्होंने 800 साल पहले कही थी और जो आज हर्फ बहर्फ सच होती जा रही हैं। जी हाँ, नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर फारसी नज़म में कहा था, जब सरजमीन हिंद में खून की नदियां बहेंगी तो अल्लाह के बंदे शमशीर उठाएंगे, कश्मीर के पहाड़ सुलगेंगे, मगर अंजाम मुसलमानों की नुसरत पर होगा। क्या ये वही वक्त है जब कश्मीर के पहाड़ सुलग रहे हैं, जब पानी का मसला हथियार बन चुका है? दोस्तों, नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हिंद की सरजमीन पर फितना बरपा होगा, जंगें होंगी, खून बहेगा, मगर आखिरकार एक झंडा लहराएगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा। आज हम देख रहे हैं कि लफ्जी जंगें सोशल मीडिया पर छिड़ चुकी हैं, बॉर्डर पर फायरिंग हो रही है, मुआहदे टूट रहे हैं, एतमाद का जनाजा निकल चुका है। तो क्या ये वही दौर है जिसका इशारा नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने सदियों पहले दिया था? बात शुरू करने से पहले ये लाजमी जान लें कि पेशगोई का मकसद इंसानी रवैयों की इस्लाह होता है। इसलिए भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि पेश आमदा हालात का जायजा लेते हुए हकाइक का तयन किया जाए। पेशगोइयाँ उमूमन या तो ऐसे हालात या अलामतों पर मुश्तमिल होती हैं जो उमूमन पेश आते रहते हैं, या ऐसे हकाइक पर मुश्तमिल होती हैं जो सिर्फ एक ही दफ़ा मारिज़ वजूद में आए हैं या आएंगे। इनकी फजीलत और मजम्मत भी उस खास मौके के एतबार से होती है। नाज़रीन, हकीकत है कि अल्लाह ताला बुजुर्ग व बरतर के बरगजीदा बंदे जो अपनी तमाम तर जिंदगी अल्लाह ताला की बंदगी और उसकी इबादत और ज़ुहद व तक़वा के लिए वक्फ कर देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जब चाहें अपनी खुसूसी इनायात से वली, अब्दाल, कुतुब और गौस जैसे आला व अरफा रूहानी मरातिब पर फायज कर देते हैं, जहाँ उनसे खारिक़ आदत और कश्फ व करामात का ज़हूर होता है और वह हातिफ़ गैबी, अलका और इल्हाम का इदराक रखते हैं। हदीस में आया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के बाज़ उलमा बनी इसराइल के पैगम्बरों की मिसल होंगे। सूफिया किराम के नज़दीक उलमा से मुराद यही गुरोह औलिया मुराद है। इन्हीं औलिया किराम में आज से तकरीबन 850 साल कबल एक मशहूर व मारूफ सूफी बाकमाल हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, जिनके हज़ारों फारसी अशार पर मुश्तमिल दीवान के अलावा एक कसीदा बहुत मशहूर है, जिसमें उस बरगजीदा वलीउल्लाह ने आने वाले हवादिस की पेशगोई फारसी अशार की सूरत में की है, जो आज तक हर्फ बहर्फ सही साबित होती चली आ रही है। कसीदे के अशार मुख्तलिफ हवालों से 2000 के करीब बताए जाते हैं, लेकिन हमें काफ़ी कोशिश के बावजूद कम व बेश 300 अशार से ज़्यादा दस्तयाब न हो सके। लिहाजा पेशगोई का यह अनमोल कसीदा हमसे मजीद तहकीक और जुस्तजू का मुतालबा करता है। इंसानी अक्ल दंग रह जाती है जब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली के कसीदे लिखने की तारीख से 100 ता 800 साल बाद आने वाले बर्र-ए-सग़ीर
पाक व हिंद में आने वाले बादशाहों के नाम तरतीबवार उनके कसीदे के अशार में पढ़ते हैं, जबकि वो हुक्मरान अभी पैदा भी नहीं हुए थे। वो सबसे पहले मशहूर मुगल बादशाह अमीर तैमूर का नाम उसकी पैदाइश से तकरीबन 200 साल कबल अपनी पेशगोई के एक इब्तदाई शेर में लिखते हैं। उसके बाद लोधी खानदान के हुक्मरान सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के नामों का जिक्र करते हैं। फिर उनके बाद आने वाले हिंदुस्तान में मुगलिया खानदान के हुक्मरान बाबर, हुमायूं, दरमियान में शेर अफगान, अकबर, जहांगीर, शाहजहां के नाम उनके अशार में आते हैं। और यूं मुगलिया खानदान के 300 साला दौरे हुकूमत की तरतीबवार पेशगोई करते हुए वो अंग्रेजों की हिंद में आमद तक खानदान मुगलिया के तकरीबन तमाम हुक्मरानों को और उनकी मुद्दत हुक्मरानी बयान कर देते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हजरत नेमतुल्लाह शाह वली तमाम हिजाबात से पर्दा उठाते हुए इस कुर्रे अर्ज पर ता क़यामत नमूदार होने वाले कमोबेश तमाम बड़े वाक़यात और हवादिस को अपने कसीदे में बयान करते हैं, जो माजी की तारीख की रोशनी में बिल्कुल सही, वाज़े और आम फहम है, जबकि मुस्तकबिल में ज़हूर पाने वाले तमाम वाक़यात के लिए इंतज़ार करना एक फितरी अम्र है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयों के कसीदे में 3 मुख्तलिफ किस्म के रदीफ और काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं। बाज़ की रदीफ पैदा शुद, पैदा होगा, और बाज़ अशार में काफिया, जमाना, बहाना और गायबाना वगैरह इस्तेमाल हुआ है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह आलम गैब की पर्दा कुशाई से कबल कुछ यूं फरमाते हैं, मैं अल्लाह ताला की कुदरत देख रहा हूँ, मैं ज़माने की हालत देख रहा हूँ। मैं ये बात इल्म नजूम के जरिए से नहीं कह रहा, बल्कि ज़ाते बारी ताला की तरफ से देख रहा हूँ। अब हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली हिंदुस्तान में मुगलिया खानदान के हुक्मरानों की पेशगोई की इब्तिदा इस शेर से करते हैं, मैं सच कहता हूँ कि एक बादशाह दुनिया में पैदा होगा, उसका नाम तैमूर शाह होगा और वो साहिब कुरान होगा। तैमूर शाह ने 1398 ईस्वी में हिंदुस्तान के बादशाह मोहम्मद तगलुक को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। जब सिकंदर लोधी से इब्राहिम लोधी तक नौबत पहुंच जाएगी तो इस बात को यकीन से समझ कि उसकी बादशाही में फितना पैदा होगा। हिंदुस्तान में मुगलिया खानदान के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर, जो अमीर तैमूर की 5वीं पुश्त में से थे, ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी खानदान के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। जब सिकंदर लोधी से इब्राहिम लोधी तक नौबत पहुंच जाएगी तो इस बात को यकीन से समझ कि उसकी बादशाही में फितना पैदा होगा। हिंदुस्तान में मुगलिया खानदान के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर, जो अमीर तैमूर की 5वीं पुश्त में से थे, ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में लोधी खानदान के आखिरी हुक्मरान इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बाबर के मुतालिक हज़रत नेमतुल्लाह शाह बाबर के इक़्तिदार में आने से 350 साल कबल अपने एक शेर में मुंदरज तारीख 570 हिजरी बमुताबिक 1174 ईस्वी में पेशगोई करते हुए फरमाते हैं, उसके बाद मुल्क काबुल का बादशाह बाबर दिल्ली में हिंदुस्तान का वाली जाहिर होगा। बाबर के बेटे हुमायूं और उस दौरान शेर शाह सूरी के जाहिर होने के बारे में लिखते हैं, फिर अल्लाह ताला की तरफ से बादशाही हुमायूं तक पहुंचेगी, जबकि उसी दौरान कुदरत की तरफ से एक अफ़गान जाहिर होगा। तारीख हिंद बताती कि शेर शाह सूरी से शिकस्त खाने के बाद हुमायूं ने निज़ाम सक्का के जरिए दरिया गंगा पार करके जान बचाई और ईरान के बादशाह के पास पनाह ली, जिसने उसकी बड़ी कदर मंजिलत की। और चंद साल बाद जब शेर शाह सूरी चल बसा तो हुमायूं ने शाह ईरान की मदद से 1555 ईस्वी में दोबारा हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया और यूं कुल मिलाकर 1530 ईस्वी तक हुकूमत की। नाज़रीन, इसी तरह आपको कुछ मजीद पेशगोइयां बताते चलें। हुमायूं बादशाह हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेगा, उसके बाद उसका बेटा अकबर मुल्क का बादशाह बन जाएगा। चुनाचे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने तकरीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर बादशाहत की। उसके बाद जहांगीर आलम पनाह होगा, ये महताब कामिल की तरह तख्त पर जलवागर होगा। वो दारुल बका की तरफ से सफर करेगा तो उसके बाद उसका बेटा शाहजहां तख्त नशीन होगा। वो करन से ज्यादा और 40 साल से कम बादशाही करेगा, जबकि उसका बेटा औरंगजेब उसके सामने ही उस वक्त तख्त पर जलवा फरोज हो जाएगा। नादिर शाह ईरान से आकर हिंदुस्तान का तख्त छीन लेगा, लिहाजा उसकी तलवार के जोर से दिल्ली का कत्लेआम होगा। चुनाचे तारीख बताती है कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। जहांगीर अपने अदलो इंसाफ की वजह से मशहूर है। उसका मकबरा शादरा लाहौर में है, जिससे 200-300 गज के फासले पर उसकी बीवी मलिका नूरजहां का मजार है। यहाँ ये बात किसी कदर काबिल तवज्जो है कि अमीर तैमूर और ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर खानदान मुगलिया के आखिर तक तमाम हुक्मरानों के नामों का तरतीबवार जिक्र मौजूद है।
वहां सिर्फ मोहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब का नाम किसी भी शेर में नहीं है, अगरचे उसके नाम के बगैर उसका जिक्र अपने बाप शाहजहां के बाद अशार में मौजूद है। शायद उसकी वजह यह हो कि औरंगजेब, जिसने करीबन 50 साल तक हिंदुस्तान पर बादशाही की, वाहिद मुगल हुक्मरान है जिसने तख्तनशीनी की सदियों पुरानी रिवायात से इनहिराफ किया था। औरंगजेब के बाद खानदान मुगलिया का जवाल शुरू हो गया। हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह एक बार फिर बाबर के दौरे हुकूमत की तरफ पलटते हुए सिखों के बानी पेशवा गुरु नानक का भी जिक्र करते हैं। बाबर बादशाह जो होगा, उसके चंद रोज बाद बास सालकों के दरमियान एक फकीर पैदा होगा, उसका नाम नानक होगा। बहुत से लोग उसकी तरफ रुजू करेंगे। उस बेअंदाजा फकीर का बाजार गर्म होगा और चर्चा होगा। गुरु नानक 1441 ईस्वी में पैदा हुए और 1538 में उनका इंतकाल हुआ। बरसगीर पाक व हिंद में अंग्रेजों की आमद के बारे में पेशगोई करते हुए हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, वो जंगजू राजे महाराजे जो शराब और भंग के नशे में मस्त होंगे, उनके मुल्क में अंग्रेज ताजराना अंदाज में दाखिल होंगे। हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में कब्जा करने की शातिराना चाल तारीख का हिस्सा है। उसके बाद ईसाई तमाम हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे और 100 साल तक उनका हुक्म हिंदुस्तान पर चलता रहेगा। हिंदुस्तान के अंग्रेज वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशगोइयों के कसीदे की किताब पर हिंदुस्तान भर में कानूनी पाबंदी महज उस पेशगोई की वजह से आयद कर दी थी कि ये कैसे हो सकता है कि अंग्रेज हिंदुस्तान पर सिर्फ 100 साल तक हुकूमत करेंगे। जंग अजीम अव्वल और दोयम के बारे में पेशगोई करते हुए हजरत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जंग जीम यानी जर्मन की जंग में आसमान ईसाइयों को मुब्तिला कर देगा और उनकी तबाही और बर्बादी का निशान जाहिर होगा। जंग अजीम अव्वल 1914 से 1918 तक रही, फिर 21 साल बाद दोबारा 1939 से 1945 तक जंग अजीम दोयम जर्मनों से ईसाइयों की तरफ लड़ी गई। नाज़रीन, एक और जगह पर वो लिखते हैं कि अगरचे अहले बरतानिया जर्मनों पर फतह पालेंगे, लेकिन जंग की तबाहकारियों से उनके निज़ाम हुक्म में बहुत कमजोरियां पैदा हो जाएंगी। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों के बारे में आगे पेशगोई करते हैं, अगरचे अंग्रेज हिंदुस्तान को खुद ही छोड़कर जाएंगे, लेकिन वो अपने मकरो फन से लोगों में एक जानलेवा झगड़ा छोड़ जाएंगे। नाज़रीन, ख्याल ये किया जाता है कि उस पेशगोई में मसला कश्मीर का जिक्र है। नाज़रीन, क़याम पाकिस्तान का जिक्र इन पेशगोइयों के कसीदे में कुछ इस तरह किया गया है, जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इंसानों का खून बेदरेग जारी होगा, शोरिश व फितना इंसानी सोच से बाइद होगा, मुसलमान अपने असलाफ के इलाके पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान में पनाह हासिल करेंगे। इस रंजो मईशत के बाद उनकी बख्तावरी जाहिर होगी। क़याम पाकिस्तान के बाद हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान होने वाली 1965 की जंग की पेशगोई करते हुए बताते हैं, 17 रोज की जंग के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से इस्लाम के गाजी खून रेजी करके और कुर्बानी देकर कामयाब होंगे। इस शेर में अय्याम हफ्दा 17 दिन के अल्फाज कहकर हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने 800 साल कबल 6 सितंबर 1965 की पाक भारत की 17 रोजा जंग न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा पर बात करके अपनी पेशगोई का लोहा मनवाया है। इसके साथ ही आप रहमहुल्लाह 1971 की जंग के बारे में पेशगोई करते हैं, मशरकी पाकिस्तान हीलाकारों के फरेब से तबाह होगा, मगरबी पाकिस्तान वाले अपने संग दिलाना फेल पर गिरिया जारी करेंगे। आप रहमहुल्लाह की इस पेशगोई के पेश नज़र अहले फहम व फरासत के हुक्मरानों और मगरबी पाकिस्तान के बाइख्तियार ब्यूरोक्रेसी की मुतासिबाना, जानिबदाराना और गैर मुनसिफाना पॉलिसियों को मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की बुनियादी वजह करार देते हैं। आप मजीद फरमाते हैं कि वो कीना परवर बनिया इंदिरा गांधी, जिसका नाम गाफ से शुरू होगा, उसके नाम के कुल 6 हरूफ गाफ, अलीफ, नून, दाल, हे, ये होंगे, वो अपने मकर और मक्कारी से यकीनी तौर पर फातेह होगी। नाज़रीन, अब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की उन पेशगोइयों का जिक्र करते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है। उन पेशगोइयों के मुताबिक पाकिस्तान में क्या होने वाला है, जरा गौर से सुनिए। नाज़रीन, आप रहमहुल्लाह अपने एक शेर में यूं पेशगोई फरमाते हैं, मुहर्रम के महीने में मुसलमानों के पास हथियार आ जाएंगे, मुसलमान उस वक्त जारहाना कदम उठाएंगे, तुर्की, अरब, ईरान और मशरिक़ वुस्ता वाले इमदाद के जज्बे से दीवाना बाहर आएंगे। चित्राल, नांगा पर्वत, चीन के साथ गिलगित का इलाका मिलकर तिब्बत का इलाका मैदान जंग बनेगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भारत पूरी तरह पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के, जिनका नेमतुल्लाह शाह वली ने जिक्र किया है, शदीद फितना और फसाद फैला रहा है। उन इलाकों में अलहदगी पसंद तहरीकों को हवा दी जा रही है और पाकिस्तान के शुमाली और कबायली इलाकों में तहरीक तालिबान के खवारिज की हिमायत भी
उसी भारतीय साजिश का नापाक हिस्सा है। आप मजीद फरमाते हैं कि तुर्की, चीन और ईरान वाले बाहम यकजा हो जाएंगे। ये सब तमाम हिंदुस्तान को गाजियाना तौर पर फतह करेंगे। ये चूंटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल करेंगे। मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला की कि मुसलमान कौम फाते होगी। ये वाज़ेह नहीं है कि ये मुहर्रम का माह मुक़द्दस किस सन में आएगा, मगर हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक उस मुहर्रमुल हराम के महीने में पाकिस्तान फौजी लिहाज से इंतहाई मजबूत पोजीशन में होगा और दुश्मन के लिए शमशीर बरहना साबित होगा। इन अशार की पेशगोइयों में गालिबन गज़वा हिंद का जिक्र है, जिनके बारे में अहादीस मुबारका में भी वाज़ेह तौर पर बताया गया है। आप रहमहुल्लाह की पेशगोई के मुताबिक मुल्क हिंद में एक फितना पैदा होगा तो गाजियान इस्लाम ईरानी जहाज लेकर उठ खड़े होंगे। कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक बगावत पैदा हो जाएगी, एक फसाद बर्पा होगा और उस फसाद के नतीजे में मुसलमान गाजी ऐलान जंग करके हिंदुस्तान से बराह रास्त तसादुम करेंगे। यूं गज़वा हिंद का बाकायदा आगाज होगा। मुहक्किकीन के नज़दीक हिंदुस्तान में बर्पा होने वाली साजिश हो सकता है सिखों की बगावत हो। ये मुमकिन है कि हिंदुस्तान में कोई बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई या हादसा वाक़े हो जाए और उसके नतीजे में बहुत बड़ा फसाद बर्पा होगा। इस हादसे या साजिश के नतीजे में हिंद पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग करेगा और फिर पाकिस्तान से भी पाक फौज और मुजाहिदीन ऐलान जंग करते हुए मुकाबले पर आ जाएंगे। इस किस्म की पेशगोई सैमसन कार्टून्स में भी की गई है, जिसका तस्करा हम अपनी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि भारत के साथ पाकिस्तान की अगली जंग इसी तरह के किसी बहाने, साजिश या दहशतगर्दी की बुनियाद पर ही शुरू होगी और मौजूदा हालात को देखते हुए नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोई यकीनी नजर आ रही है। नाज़रीन, औलिया किराम और सूफिया उज़्ज़ाम जो अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे होते हैं, इन पर कब और किस वक्त जलाल और जमाल की कैफियत तारी होती है, कब और कैसे वो हालत वजद में आते हैं और कब मकाशा और मुशाहिदा और इल्हाम या अलका के जरिए उन पर गैब के पर्दे खुलते हैं और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको मुस्तकबिल में झांकने का आला और अरफा रूहानी मर्तबा अता करते हैं। ऐसे बेशुमार सवालात और बहुत ज़्यादा कुरैद से अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को मना फरमाया है। हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली ने अपनी पेशगोइयों के कसीदे में पैदा होगा की रदीफ में खुसूसी तौर पर बर सगीर पाक व हिंद में रूनुमा होने वाले गैर मामूली हालात और वाक़यात से पर्दा उठाया है, मगर अब उन्होंने वीराना, जाहिदाना और फातिहाना वगैरह काफिया के जरिए ज़्यादा वसअत और वजाहत के साथ बर सगीर पाक व हिंद और मुल्हिका इलाक़ाजात में पेश आने वाले वाक़यात को ऐसे बेबाकाना तौर पर बयान किया है कि इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। हज़रत शाह नेमतुल्लाह वली ने कई सदियों कबल ही आज के हालात 100% सेहत के साथ बता दिए थे। आप गौर करें कि उन्होंने जगहों और कौमों का नाम लेते हुए वो नाम भी इस्तेमाल कर डाले जो उस ज़माने में मुस्तामिल नहीं थे, और बसा औकात तो दुरुस्त नाम लेने की खातिर वो हुर्फ़ तहज्जुबी इस्तेमाल किए जो फ़ारसी में वजूद भी नहीं रखते थे और आज की उर्दू में लिखे जाते हैं। नाज़रीन, नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयों में इशारा मिलता है कि आलमी निज़ाम में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा होगी। दुनिया में जुल्म व नाइंसाफ़ी के खात्मे और अदल इंसाफ पर मबनी निज़ाम के क़याम का जिक्र उनकी शायरी में मौजूद है। ये पेशगोई मुसलमानों की तरफ इशारा करती है कि वो एक बार फिर दुनिया को रहनुमाई फराहम करेंगे और एक ऐसा निज़ाम कायम करेंगे जो तमाम इंसानों के लिए अमन और खुशहाली का ज़ामिन होगा। नाज़रीन, ये पेशगोइयाँ 2025 के तनाजुर में बहुत समझी जा रही हैं। मौजूदा आलमी हालात जैसे कि मशरिक़ वुस्ता की कशीदगी, बर सगीर में तनाज़ात और आलमी सियासत के बदलते रुझानात को देखकर बहुत से लोग इन पेशगोइयों को हकीकत के करीब समझते हैं, लेकिन ये तमाम कामयाबियां कुर्बानी, इत्तेहाद और ईमान पर मजबूती से कायम रहने के बगैर मुमकिन नहीं। तो क्या 2025 वो साल होगा जब ये सब कुछ वकू पजीर होगा, या ये सब सिर्फ हमारी आजमाइशों का हिस्सा है? ये जानने के लिए अपनी रूहानी और अमली तैयारी करें, क्योंकि अल्लाह की मदद सिर्फ उनके साथ होती है जो अपने ईमान और अमल में मजबूत होते हैं। नाज़रीन, वीडियो के इस आखिरी हिस्से में एक अहम बात आपको बताते चलें। वाज़ेह रहे कि पेशगोइयाँ हमेशा से इंसानी तारीख में ख़ास मकाम रखती हैं। ये माजी, हाल और मुस्तकबिल के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती हैं। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयाँ ख़ासतौर पर मुसलमानों के लिए एक उम्मीद और रहनुमाई की सूरत में देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, क्या ये पेशगोइयाँ कतई और यकीनी हैं? पेशगोइयों को हमेशा एहतियात और गहराई से समझने की ज़रूरत होती है। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयाँ ज़्यादातर शायरी की सूरत में हैं जो अलामती ज़बान और तशबीहात से भरी हुई हैं, और उनके अशार को हर बहरफ लेना मुनासिब नहीं, बल्कि इनके अंदर छुपे पैगाम को समझना ज़रूरी है। किसी ख़ास दूर या हालात के लिए की गई होती हैं। इन्हें मौजूदा हालात से जोड़ने के लिए एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र अपनाना ज़रूरी है।
कई लोग पेशगोइयों की अपनी मर्जी से तशरीह करते हैं जो हकीकत से दूर हो सकती है, इसलिए किसी भी पेशगोई को बगैर तहकीक के हतमी हकीकत नहीं समझना चाहिए। नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयाँ दरअसल मुमकिन इशारे हैं, न कि हतमी फैसले। पेशगोइयों को समझते वक्त एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अल्लाह की मर्जी ही सबसे बालातर है। पेशगोइयों में जो बातें जिक्र की गई हैं वो अल्लाह के इल्म में पहले से हैं, लेकिन उनका वकूअ पजीर होना इंसानों के अमाल और अल्लाह की हिकमत पर मुनहसिर है। मुसलमानों को अपनी इस्लाह, इत्तेहाद और जिद्दोजहद पर तवज्जो देनी चाहिए। पेशगोइयाँ सिर्फ एक इशारा हैं, कामयाबी की राह क्या हो सकती है, लेकिन अमल के बगैर कोई पेशगोई पूरी नहीं हो सकती। पेशगोइयों का मकसद मायूसी फैलाना नहीं बल्कि ईमान को मजबूत करना है। नाज़रीन, नेमतुल्लाह शाह वली की पेशगोइयाँ हमें ये याद दिलाती हैं कि हमारा सबसे बड़ा हथियार ईमान और अमल सालेह है। इस्लामी तालीमात हमें सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसे का दर्स देती हैं। कुरान मजीद और सुन्नत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में हमें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नमाज, रोज़ा, ज़कात और दीगर इबादात हमें अल्लाह के करीब करती हैं और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती हैं। ये अमाल हमारे दिलों को पाक और इरादों को मजबूत बनाते हैं। दुनियावी मुश्किलात के बावजूद रूहानी सुकून वो खजाना है जो हमें हर आजमाइश में साबित कदम रखता है। नेमतुल्लाह शाह वली जैसे बुजुर्गों की पेशगोइयाँ हमें ये सबक देती हैं कि अल्लाह पर यकीन और दुआ के जरिए हम अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को अबूर कर सकते हैं। आज के हालात हमें सबक देते हैं कि तकसीम और इख्तिलाफात हमारे दुश्मनों को मजबूत करता है। हमें ज़ात, फ़िरक़े और कौमियत से बालातर होकर एक उम्मत के तौर पर सोचना होगा। इस्लाम हमें अपनी ज़ात की कुर्बानी देने का दर्स देता है। हमें अपने मफादात को पसे पुश डालकर दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना होंगी, खा वो वक्त की कुर्बानी हो, माल की हो या किसी और चीज़ की। नाज़रीन, याद रखें, कामयाबी सिर्फ दुनियावी मामलात में नहीं बल्कि वो कामयाबी है जो हमें आखिरत में अल्लाह की रज़ा के साथ हासिल हो। हमें अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ अपनी आखिरत की तैयारी भी करनी होगी। ये वक्त है कि हम नेमतुल्लाह शाह वली जैसे बुजुर्गों की बातों को संजीदगी से लें, उनसे रहनुमाई हासिल करें। अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें एक मजबूत और मुत्तहिद उम्मत बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।